इंग्लैंड की लापरवाही, भारत कैसे है आरोपी। इंग्लिश क्रिकेट टीम के ऑफ स्पिनर शोएब बशीर वीजा नहीं मिलने की वजह से इंग्लैंड लौट गए हैं। उन्हें 21 जनवरी को टीम के साथ भारत आना था, लेकिन वीजा नहीं मिलने पर वो वापस अपने देश चले गए हैं। लेकिन अब इस मामले में भारत की छवि को दुनिया में खराब करने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। इंग्लैंड की मीडिया, जो अक्सर भारत पर हमले करती है, उन्होंने इस पूरे वाकये में भारत को कसूरवार ठहराया है। इंग्लैंड के एक अखबार ने हेडलाइन छापी है और लिखा है कि हाउ डेयर यू, यानी कि हमारे खिलाड़ी को रोकने की हिम्मत आपने कैसे की। इंग्लैंड के दूसरे अखबारों ने भी कुछ इसी तरह से भारत को घेरा है। इस मामले में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि आखिर शोएब बशीर को वीजा क्यों नहीं मिला। बशीर मूल रूप से पाकिस्तानी हैं, यानी उनके माता पिता पाकिस्तान से हैं। शोएब बशीर पहली बार भारत आ रहे थे। पाकिस्तान से होने की वजह से उनका वीजा लगने में ज्यादा समय लग रहा था। हालांकि बशीर का वीजा भारत सरकार ने अप्रूव कर दिया है। उन्हें लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में अपने पासपोर्ट में वीजा लगवाना था। आप सबको ये पता होगा कि बिना वीजा के आप किसी दूसरे देश में नहीं जा सकते। हालांकि बशीर इंग्लिश टीम के साथ यूएई में प्रैक्टिस कैंप में थे, यानी भारत का वीजा अपने पासपोर्ट में बिना स्टैंप करवाए ही वो यूएई चले गए। ईसीबी चाहता था कि अगर बशीर का वीजा लगने में देरी हो रही है तो उनका वीजा किसी तीसरे देश में लगे, यानी यूएई में उन्हें भारत का वीजा दिया जाए। लेकिन बशीर के पाकिस्तानी मूल के होने की वजह से ये मुमकिन नहीं हो सका। बशीर को लंदन स्थित हाई कमीशन में खुद जाकर वीजा लगवाना था, लेकिन ईसीबी ने उन्हें यूएई भेज दिया। इंग्लैंड टीम के बाकी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ 21 जनवरी को यूएई से हैदराबाद पहुंच गए और सीरीज की प्रैक्टिस में जुट गए, जबकि शोएब बशीर इंग्लिश टीम के मैनेजिंग डायरेक्टर स्टुअर्ट हूपर के साथ इंग्लैंड लौट गए, जहां अब उन्हें वीजा मिल जाएगा। पूरे मामले को देखें तो इसमें भारत की गलती कहीं भी नजर नहीं आती, बल्कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को इस मामले की गंभीरता को समझना चाहिए था और बिना वीजा लिए इंग्लैंड नहीं छोड़ना चाहिए था, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं किया और अब भारत पर ही आरोप जड़ रहे हैं। इस मामले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने क्या कहा वो सुनिए। मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है। वो पहली बार इंग्लैंड टीम के साथ भारत आ रहा था। यह किसी के लिए भी आसान नहीं है। हम में से कोई इंग्लैंड जा रहा होता और उसे वीजा नहीं मिलता तब भी दुख होता। मैं वीजा ऑफिस में काम नहीं करता, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी भारत आ जाएगा, हमारे देश में एंजॉय करेगा और क्रिकेट खेलेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैच की सीरीज का आगाज 25 जनवरी से हो रहा है। हालांकि बशीर पहला टेस्ट मैच के लिए हैदराबाद नहीं पहुंच पाएंगे। इस मामले में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने भी भड़काऊ बयान दिया है। हैदराबाद टेस्ट से पहले जब उनसे इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। जब मुझे पहली बार ये खबर अबू धाबी में पता चली तो मैंने कहा कि हमें भारत नहीं जाना चाहिए जब तक बशीर को वीजा नहीं मिलता, लेकिन मुझे पता है कि मैंने बड़ी बात कह दी थी और हम ऐसा नहीं कर सकते। शायद मेरी भावनाएं ज्यादा हावी हो गई थी। मुझे बहुत दुख है कि बशीर को इन सब चीजों से गुजरना पड़ रहा है। बतौर कप्तान अगर आपके एक खिलाड़ी को इन चीजों से गुजरना पड़ता है तो आप भावुक हो जाते हैं। मुझे पता है कि वो लंदन वापस चले गए हैं और बहुत सारे लोग इस मामले में उनका साथ दे रहे हैं ताकि उन्हें जल्दी वीजा मिल सके। उम्मीद है कि इस हफ्ते के अंत तक वो भारत पहुंच जाएंगे। हर किसी को पता है कि बीसीसीआई वीजा उपलब्ध नहीं करवाती। हालांकि बीसीसीआई ने इस मामले में ईसीबी की पूरी मदद की। हालांकि अगर ईसीबी बशीर को बिना वीजा के इंग्लैंड से नहीं निकलने देती तो ये मामला इतना तूल ना पकड़ता। इंग्लिश मीडिया को भी ये समझने की जरूरत है कि भारत पर आरोप लगाने से उनके दावे भी सही साबित नहीं होते। आपको क्या लगता है, इस मामले में इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की गलती है या फिर भारत सरकार की? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप स्पोर्ट्स नाउ पर नए हैं तो स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।